हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो हम प्रीवियस डे का चार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस डे में क्या हुआ था, हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में था। ट्रेडिंग रेंज का बियर ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। अब अगर हम इसे ट्रेडिंग रेंज कह सकते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा मान लीजिए कि ट्रेडिंग रेंज में क्या होता है, हाई के पास लो के पास बहुत कम टाइम स्पेंड करता है और सबसे ज़्यादा टाइम जो है मार्केट वो मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में स्पेंड करता है, जो कि इस केस में मिसिंग है। अब आज आज की अगर मैं प्रेडिक्शन देखता हूँ, यहाँ पे बी ए 10 में था, कंटिन्यूसली ई एम ए से रेजिस्टेंस ले रहा था। अब एक गैप बार बनता है, आई मीन एक गैप अप ओपन होता है, जो कि अ, हम कह सकते हैं कि ई एम ए के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है। ये गैप बार नहीं है। गैप बार तब होता है जब आप ऐसा मान लीजिए कि जो बियर बार का लो है या फिर बुल बार का जो ओपन है वो ईएमए के ऊपर हो। ये केस में वैसा भले ही नहीं है, पर हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से सडनली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि अगर ये बी ए 10 में होता तो यहाँ पे फिर से ईएमए से रेजिस्टेंस लेना लेना चाहिए था, जो कि हमारे केस में ईएमए से रेजिस्टेंस नहीं लिया है। मार्केट ईएमए के ऊपर ओपन होता है, तो हम इसे ये मान सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलबार है। भले वो जो बुलबार है वो सस्टेन नहीं हुआ है, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्सल आया है, पर उसके बावजूद हम ये मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ से एक बुलबार बना था, उसके बाद फिर बियर बार बनाया है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बुलबार है तो ये भी हो सकता है कि 50% पे बायर्स हो, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। तो हमें अभी हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। अब बाय क्यों नहीं बन रहा? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, जैसे यहाँ पे साइडवेज गया है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलबार बनता है। क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अब हमें ये नहीं पता कि क्या इसका फॉलो आने वाला है या फिर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डबल टॉप बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। हम देख सकते हैं यहाँ से भी सेल ऑफ आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स हैं, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? तो ये रिजनेबल बाय हो सकता है। पर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है और ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना है? देखिए, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डीप पुल बैक दें और फिर यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनता है या फिर मोमेंटम ब्रेक होता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट रैली करता है, इमीडिएटली नीचे आता है, तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये भी हो सकता है कि ये हाई फिर से टेस्ट हो, तो हम और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई स्ट्रांग बुल बार बने, फिर उसके बाद फिर मार्केट रिवर्सल दे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर अगर मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि इमीडिएटली रिवर्सल के चांसेस कम है। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। आप अगर यहाँ पे एंटर करते हो और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो आप वहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो और रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। और अगर हम बाय करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया है, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ करना है। तो ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। देखिए, वो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि नेक्स्ट बार इमीडिएटली रिवर्सल बार भी हो सकता है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से फिर और रिवर्सल दें, तो डीप पुल बैक हो सकता है। तो डीप पुल बैक को ध्यान में रखते हुए हर बार हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मार्केट, आई मीन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बट पर इस केस में हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमें होल्ड करना है, देखना है। अब जैसे एक स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। फिर देखना है कि मार्केट क्या सच में कहीं पे रिवर्सल क्रिएट करता है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। तो जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। रैली काफ़ी स्ट्रांग है, पर उसके बावजूद ये ब्रेकआउट देखिए, क्या ब्रेकआउट इसके ऊपर हो रहा है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हम सेल कर सकते हैं? तो सेल कर सकते हैं, पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी सेल करो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कभी भी यहाँ से एक बुलबार बन सकता है। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी है और एक वेज भी है, तब भी डीप पुल बैक, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन में काफ़ी डीप मूवमेंट हो सकती हैं। वैसे तो ये यहाँ पे अब तक हमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की हो सकता है। तो बेटर ये है हमको एक सेलिंग प्रेशर दिखने तक वेट करें। तो हमें सेलिंग प्रेशर कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं।
इसका ये बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर अगर मार्केट इसके नीचे एक्सेलरेट कर रहा है सडनली, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। तो हम पुट बाय यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे एक्सलेट कर रहा है और काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, तो इतना सेलिंग प्रेशर काफ़ी है यहाँ से ब्रेक मार्केट करने के लिए। अगर डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली तो नहीं है, पर इतने सारे बार्स हैं, तो बेटर ये है कि हम कोई एक बेटर पैटर्न के लिए वेट करें। हो सकता है मोस्ट लाइकली मार्केट साइडवेज जाए, उसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ देता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो फिर से टेस्ट हों? अगर ये सेल ऑफ देखता हूँ तो ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे हायर लो बने, डबल बॉटम बने, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हायर लो बना है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप है पोटेंशियल, ये डबल टॉप है, मोमेंटम ब्रेक बना है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यस, अब हम ये सेल कर सकते हैं क्योंकि एक डबल टॉप बन चुका है यहाँ पे। अब एटलीस्ट मिनिमम हम ये टारगेट रख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग आपको होल्ड करना है, देखना है मार्केट क्या करता है। तो फिर यहाँ पे जब मार्केट मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये बाय हो सकता है। हम ऑप्शन पे मोमेंटम देख लेते हैं, हमें कितना मोमेंटम मिला है, पर ये हो सकता है यहाँ पे 127 टू ऑलमोस्ट 160 170, तो 40 पॉइंट्स मिले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक टेस्ट स्टॉप लॉस मिल रहा था, तो हम बाय कर सकते थे। क्या हम यहाँ पे अप सेल कर सकते हैं? तो जब मार्केट वेज बनाए, सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ज़रूर एग्जिट करने के लिए, यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे सेल करें तो मेक श्योर करना है आपको आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, इसके नीचे कम स्टॉप यूज़ नहीं करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट, क्या हमारा ये सेल हो सकता है? तो ऐसे सेल्स हमें नहीं लेने हैं, और स्पेशली 315 को नहीं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मार्केट एलिवेशन लॉन्ग हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते थे। भले ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेगा है, अब्रप्टली रिवर्स आने के चांसेस कम है, इसलिए हम यहाँ पे बाय किया था। यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल कर सकते हैं, फॉलोअप देखना है। उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप पे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे, सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, और टारगेट्स हमारे लिए यही है। तो यहाँ पे आप सेल करते हो, तो यहाँ पे आप ये जब मार्केट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग फिर जैसे मैंने बताया। मोमेंटम देख लेते हैं, ऑप्शन में कितना मोमेंटम है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, ऑलराइट, तो पी हमें देखना है, ऑलराइट। सो यहाँ पे सेल करते हैं हम, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता। और ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट भले ऊपर गया है, पर इसके बावजूद यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हम होल्ड कर सकते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग देखना है। यहाँ पे क्या मार्केट एक्सीलेट कर रहा है, नेक्स्ट बार बैड फॉलोअप बार है, नेक्स्ट बार डोजी बार है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये 1 5, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, ये सेल ऑफ था, सेल ऑफ के बाद मार्केट, ये क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स के पास ओपन होता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बियर बार है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अभी भी हमें ये नहीं पता कि फॉलोअप कैसा है। हमें एटलीस्ट, अगर बार छोटे हैं तो एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए,
अब यहाँ पे और एक बुलबार बनता है, क्या हम बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय करना है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, दो स्ट्रॉन्ग बुलबार्स हैं, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अभी ऑलमोस्ट हाई के पास हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इनसाइड बार बनता है, क्या तब हम बाय कर सकते हैं? तो यस, उसके बाद ये रिजनेबल बाय हो सकता है जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करना है हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है और एक लेग आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट, कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर रिमेनिंग हमें देखना है कि सच में कोई रिवर्सल आता है, और फिर आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे या यहाँ से जब मार्केट ब्रेक कर रहा है, ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तब हम एग्जिट। देखिए यहाँ पे क्या हम एग्जिट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, तो वो हो सकता है। पर अगर हमें कोई रिवर्सल, देखिए अगर बियर बार बनता है उसका लो निकालता है तो वो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन मस्ट है। अदरवाइज हम यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन मस्ट हो जाती हैं। क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यस, हम इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? आई मीन स्टॉप लॉस इसके ऊपर इमीडिएटली हम यूज़ कर सकते हैं, कम स्टॉप हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि जितना भी बार है इसकी बॉडी हम उतना प्रोजेक्ट कर लें, क्योंकि अब तक हमें यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। बस यहाँ पे एक माइक्रो कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे एक माइक्रो डबल पोटेंशियल, एक माइक्रो डबल टॉप था यहाँ पे, और एक माइक्रो डबल टॉप बना है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आता है तो क्या हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट बुक कर सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए सेलिंग प्रेशर नहीं है तो हमें समझ सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पे 50% बुक कर सकते हो। रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, देखना है क्या सच में कोई रिवर्सल आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देखना है ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। तो ऐसे अगर मार्केट ब्रेक, देखिए यहाँ पे मार्केट आता है, उसके बाद फिर ईएमए के पास है पर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि ये अगर मैं सेल ऑफ देखता हूँ तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फेल हो रहा है, ईएमए के पास है, तो फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, पर हमें अब ये देखना होगा कि आई का फॉलोअप कैसा है। फॉलोअप के हिसाब से तो हम, अगर ये बार ऐसे बन रहा है तो यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके ही ट्रेड करना है, तो ये हम बाय ले सकते हैं। यहाँ पे ये हाई के पास अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। इतने बार्स के बाद और एक लेग आने के चांसेस हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से और एक लेग आए ही ना, या फिर जो भी लेग आए वो फिर लो और लो हो। तो इसलिए अगर आप ऐसे बाय लेते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते तो उसके बाद फिर हम अगर होल्ड भी करते हैं और मान लीजिए ऐसे बार्स बनते हैं, फिर फॉलो ऐसे बन रहा है, उसके बावजूद अगर कोई मार्केट रैली नहीं कर रहा, मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है, तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ देता है, 3 बियर बार्स हैं, फिर मार्केट रैली करता है, 2 स्ट्रॉन्ग है और एक लेग आ सकता है, ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन है, फिर मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार बनता है कि हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यस, देखिए क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते थे? यहाँ पे सेल नहीं करना है 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद, यहाँ पे हम ज़रूर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्यों सेल कर रहे हैं? ये तो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है, तो देखिए और ऑप्शन ये है हमारे पास कि अगर हमें हाइयर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो नेक्स्ट फॉलो बार को क्लोज होने दीजिए। फिर हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग बियर, यहाँ पे बियर बार्स हैं, यहाँ पे बुल बार्स हैं, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करके हम अब देख सकते हैं कि मार्केट क्या करता है। तो मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, कुछ क्वांटिटी बुक करना है, रिमेनिंग हमें देखना है। तो मार्केट यहाँ पे आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा जबकि मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये डबल पोटेंशियल माइक्रो डबल बॉटम की तरह काम कर सकता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेल होता हमारा ये बार के नीचे होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।